एक अच्छी फिनिश की ज़रूरत है मुंबई इंडियंस की टीम को। क्या वो अच्छी फिनिश ये खिलाड़ी दे पाएंगे? चलिए देखते हैं दोस्तों। दाएं हाथ से दौड़ना शुरू कर रहे हैं इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर आने के लिए। सामने बल्लेबाजी में तिलक वर्मा मौजूद। काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद फेंकी थी बाएं हाथ के तिलक वर्मा को। इतनी ज़्यादा बाहर ये गेंद फेंकी गई कि अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा करार दिया। शॉर्ट बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर। बल्लेबाज ने पॉइंट के ऊपर छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन रीच के काफ़ी दूर थी ये गेंद और अंपायर ने यहां वाइड बॉल का इशारा करार दिया। मुंबई 135 पे 7, 18 ओवर और 2 गेंदों के खेल के बाद फर्स्ट आरसीबी टाइटल, अनदर एमआई ट्रॉफी और नीदा। क्या लगता है दोस्तों कि इस सीजन में क्या मुंबई की टीम 5वां या 6ठा बार आईपीएल का खिताब जीतेगी या आरसीबी की टीम इस बार रिकॉर्ड करेगी? दोस्तों पहला बार 16 सालों में फिलहाल इतिहास रच पाएगी। आरसीबी के कप्तान पिछले साल फॉफ डु प्लेसिस थे, इस साल भी वही हैं। एक और बहुत ही बाहर ये गेंद रीच से बहुत दूर थी और अंपायर ने वाइड बॉल देने में बिल्कुल भी देर नहीं की है। एक और मुफ्त का रन जो है वो मिल चुका है। मुंबई 136 पे 7 विकेट्स, 18 ओवर से 2 गेंदों के खेल की समाप्ति के बाद अगली गेंद और 4 और गेंदें मौजूद हैं इस ओवर में। और 4 और गेंदों के ऊपर दोस्तों जो स्ट्राइक पे मौजूद नजर आने वाले हैं बल्लेबाज, क्रीज पे दोस्तों वो रहने वाले हैं आपको बाएं हाथ के तिलक वर्मा। तिलक वर्मा के लिए इस बीच ये अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद डाली गई। एक और वाइड बॉल। ये कितने सारे वाइड फेंकेंगे भाई साहब? ये बहुत ज्यादा शॉर्ट थी, इतनी ज्यादा शॉर्ट, इतनी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर कि अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा करार दिया और अब कप्तान ने खुद ही फील्ड बदलने का फैसला कर लिया है। कप्तान ने कहा है डीप थर्ड एंड बाउंड्री पे खड़े फील्डर को आप ऊपर आ जाइए। और अब हम देखेंगे तो आपको फिलहाल लाइन और लेंथ में बदलाव करना होगा। मोहम्मद सिराज को शॉर्ट गेंदें डालने की कोशिश कर रहे थे, अब शायद आपको शॉर्ट गेंदें ना देखने को मिलेंगी इस ओवर के अंदर अगली 4 गेंदों के ऊपर। 3 लगातार वाइड, क्या एक और वाइड देंगे? जी हाँ, ये मोहम्मद सिराज बैंगलोर की तरफ से खेल रहे हैं या मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं ये यही बता सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर ये काफी ज्यादा बाहर वाइड गेंद, इतनी ज्यादा बाहर गेंद कि बल्लेबाज के रीच से बहुत दूर थी। अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा कराया। चौथी गेंद पर ये चौथा लगातार वाइड आता हुआ। अगर ये दोस्तों रियल क्रिकेट होता या गेम प्ले होता, गेम के अंदर आपको अब तक मैच को जो है फॉरफिट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि 4 लगातार वाइड फेंक चुके हैं आपको मोहम्मद सिराज, और कहीं 2 और वाइड ना फेंक दें। 4 एक्स्ट्रा गेंदें फेंकनी पड़ेंगी मोहम्मद सिराज को। दाएं हाथ से बाएं हाथ के तिलक वर्मा के लिए ओवर द विकेट से दौड़ना शुरू करते हुए मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर खड़े हुए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उठाकर मारा, लेंथ गेंद थी, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ लॉन्ग ऑन का फील्डर बाईं तरफ दौड़ा, 1 रन पूरा किया। जब तक इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री का फील्डर जाके थ्रो कर पाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। 143 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंद फेंकी गई थी और 1 रन इन दोनों बल्लेबाजों ने भागते हुए दोस्तों पूरा कर लिया है। और इस 1 रन के साथ इन दोनों ही बल्लेबाजों ने स्ट्राइक जो है वो इसी बीच हम देख पा रहे हैं रोटेट कर लिया है। और आप लोग भी दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और नोटिफिकेशन का बटन दबा के अपना नाम नोटिफिकेशन का बटन दबाने के बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। जल्दी जल्दी कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस ओवर की अगली गेंद आने जा रही है दाएं हाथ के मोहम्मद सिराज की। सामने है बाएं हाथ के तिलक वर्मा और ये लंबा स्ट्रोक, गेंद गैप के अंदर फील्डर भागता हुआ लेकिन रुक नहीं पाएगी गेंद और सीमा रेखा की तरफ 4 रन के लिए। ऑफ स्टंप पर डाली हुई गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को ऊपर बुलाया था। फील्ड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तिलक वर्मा। जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ स्टंप पर है, कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया। मिड ऑफ का फील्डर केवल देखता रह गया और गेंद उनके सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की तरफ। एक टिप्पा खाने के बाद चौके के लिए मुंबई इंडियंस की टीम 144 तक पहुंच चुकी है। तिलक वर्मा की शानदार बल्लेबाजी ने मुंबई की टीम ने 150 का आंकड़ा, 160 का आंकड़ा नजदीक नजर आता हुआ और मोहम्मद सिराज की एक और वाइड बॉल, ये 5वीं वाइड गेंद इस ओवर के अंदर आती हुई। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद फेंकी, बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले के किनारे को छोड़कर विकेट कीपर के पास गई और जो वाइड के ऊपर जो वाइड की रेखा होती है उसके गेंद काफी दूर थी। बल्लेबाज से बहुत रीच जो थी वो दूर थी, गेंद किनारे को छोड़कर विकेट कीपर के दस्तानों में और अंपायर का इशारा ये वाइड बॉल का। मुंबई 145 पर 7। हेलीकॉप्टर शॉट की तरह आपको एक हाथ से बल्लेबाज ने अपना बल्ला चलाया लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं हुआ। उसके बावजूद तिलक वर्मा आखिरी की 2 गेंदें और खेलने के लिए तैयार हैं।
69 रन बना के वर्मा जी तैयार हैं। वर्मा जी अपनी टीम को दोस्तों एक ऐसे आंकड़े तक पहुंचा चुके हैं जहां से मुंबई कह सकती है कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। शॉर्ट बॉल, बल्ला घुमाया, स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद नहीं, गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रनों के लिए बल्ले के इनसाइड एज पर टकराने के बाद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ 4 रन के लिए चली गई है। स्क्वायर लेग पर 30 गज के घेरे पर एकमात्र फील्डर मौजूद था। बल्ला घुमाया बल्लेबाज तिलक वर्मा ने, गेंद बल्ले के इनसाइड एज पे लगी और गेंद सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। मुंबई इंडियंस 149 7 विकेटों के नुकसान के बाद, और अब मुंबई इंडियंस की टीम दोस्तों 160-170 का आंकड़ा छू सकती है। 16 रन इस ओवर्स के अंदर आए हैं, 5 वाइड गेंदे, 2 चौके और 1 डबल और 1 सिंगल। टोटल 16 रन इस ओवर के अंदर आ चुके हैं। सिराज को आखिरी गेंद के ऊपर क्या 1 सिंगल लेके स्ट्राइक तिलक वर्मा आखिरी ओवर में अपने पास रखेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर ये वाइड बॉल होनी चाहिए, लेकिन इस बार अंपायर ने ये वाइड बॉल नहीं दी है और स्ट्रेट अवे रिव्यू लेने का फैसला अभी तक नहीं किया है बल्लेबाज ने। ये मुझे लगता है ये वाइड होनी चाहिए, लेकिन आपको बताते चले कि बल्लेबाज ने रिव्यू का इस्तेमाल नहीं किया है। हल्का सा शफल करके ऑफ स्टंप पर आए थे, गेंद को कवर के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ स्टंप के उतनी ही बाहर ये गेंद थी जितनी आपको इसके पहले जो 4 वाइपर फ्लिक कर दिया डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग बाउंड्री के बीच में से 1 रन पूरा किया है, दूसरे का कॉल किया और इन दोनों बल्लेबाजों ने भागते हुए तेजी के साथ वहां 2 रन पूरे कर लिए हैं। पैरों पर आती हुई गेंद थी, फ्लिक कर दिया था बल्लेबाज ने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ और इन 2 रनों के साथ मुंबई इंडियंस 151 पे 7 19 ओवर्स और 1 गेंद की समाप्ति के बाद पहली 50 54 गेंदों में, दूसरे 50 31 गेंदों में। अब तो यहां पर बल्लेबाज अरशद खान ने भी बल्ला भाजा, गेंद बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हो गई और वहां फील्डर केवल दर्शक बना रह गया। गेंद उनके सर के ऊपर से 6 रनों के लिए शॉर्ट गेंद थी, पीछे की तरफ रहते हुए गेंद का इंतजार किया। इस गेंद को पुल करके अरशद खान ने डीप मिड विकेट बाउंड्री के सर के ऊपर से खेल दिया है पूरे के पूरे 6 रनों के लिए। अरशद खान ने इस छक्के के साथ पहली 2 गेंदों के ऊपर 8 रन बटोर लिए मुंबई इंडियंस के लिए। बहुत खराब गेंद यहां हर्षल पटेल की तरफ से, शॉर्ट गेंद थी, पीछे की तरफ रहते हुए गेंद का इंतजार किया और इस गेंद को पुल करके 87 मीटर लंबा छक्का मारा है अरशद खान ने। मुंबई इंडियंस 157 पे 7 19 ओवर्स और 2 गेंदों के खेल के बाद, यहां तक कि विराट कोहली भी दोस्तों ताली मार रहे हैं इस शॉट को देखने के बाद। फॉफ डु प्लेसिस भी कह रहे हैं वाह क्या शॉट है। अगली गेंद फुल टॉस, लेकिन इस बार बल्ला घुमाया, कवर की तरफ खेलने की कोशिश, बल्ले के इनसाइड एज पर टकराने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ पहुंची। इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए 1 रन आराम से ले लिया है। मुंबई पहुंचा 158 पे 7 19 ओवर्स और 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। 3 गेंदें हर्षल पटेल के इस ओवर में और बाकी हैं, जहां तिलक वर्मा 43 गेंदों के ऊपर 73 रन बनाकर खेल रहे हैं और अरशद खान नॉन स्ट्राइक के एंड पे 8 गेंदों के ऊपर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। हर्षल पटेल की चौथी गेंद बाएं हाथ के तिलक वर्मा के पास, आखिरी की 3 गेंदें स्ट्राइक लेने वाले हैं और इस पहली गेंद पे चौका लगा दिया इन्होंने। शॉर्ट बॉल थी, बहुत ज्यादा शॉर्ट, बल्लेबाज ने पीछे की तरफ रहते हुए इस गेंद को पुल किया, स्क्वायर लेग और मिड विकेट बाउंड्री के बीच 10 कदम की दूरी थी और इस पुल करते हुए चौका बटोर के तिलक वर्मा ने 77 का निजी स्कोर कर लिया है और मुंबई को 162 के पार पहुंचा दिया है। 162 पर 7, 2 गेंदें रह गई हैं। अगर 2 गेंदों में 2 चौके आ जाएं तो 170 का भी आंकड़ा मुंबई इंडियंस की टीम छू लेगी। लगा नहीं था कि मुंबई इंडियंस की टीम इतना स्कोर खड़ा कर पाएगी, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम की शानदार बल्लेबाजी ने दोस्तों 100, अब हम देखेंगे तो 70 का जो आंकड़ा है वो नो बॉल भी दे दी गई है भैया और ये सिंगल भी मिल चुका है। ये तो गेंदबाजों ने गर्दा उड़ाकर रख दिया है दोस्तों। पहले वाइड बॉल, अब नो बॉल, पहले वाइड और अब नो बॉल के साथ अगली गेंद पर फ्री हिट भी मिलने वाली है। तो आपको बता दो कि लेग अंपायर ने इशारा किया है नो बॉल का। ये फुल टॉस गेंद थी हर्षल पटेल की और इस फुल टॉस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की। गेंद शायद डिप हो रही थी, बल्ले पे गेंद टकराने के बाद सीधा कवर की दिशा में पहुंची। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन ये तो नो बॉल है भाई साहब। आंख बंद करके नो बॉल दे देनी चाहिए अंपायर को, क्योंकि कमर के बहुत ऊपर थी, पेट के पास गेंद आई है और डिप भले ही हो रही हो लेकिन ये गेंद कमर के ऊपर है दोस्तों। पेट के पास गेंदबाजी कर रहे हैं हर्षल पटेल,
और यहां भुगतना पड़ेगा दोस्तों, एक एक्स्ट्रा गेंद फेंकनी होगी उनको। मुंबई 164 रन 7 विकेटों के नुकसान के बाद अब एक छक्के की तलाश होगी दोस्तों मुंबई इंडियंस को 170 तक पहुंचाने के लिए। अगर एक आध और नो बॉल फेंक दें हर्षल पटेल तो 170 से छोड़िए 180 का आंकड़ा भी जो है दोस्तों वो मुमकिन नजर आएगा। अगर अगली गेंद पे छक्का खा के नो बॉल फेंक दिया तो हर्षल पटेल ने, क्योंकि छक्का पड़ेगा तो 170 हो जाएगा और नो बॉल के साथ 2 गेंदें रह जाएगी। और आखिरी की 2 गेंदों के ऊपर अगर 2 एक चौका एक छक्का पड़ गया तो फिर आप लोगों को बता दूं कि 180 का भी आंकड़ा जो है छू सकती है मुंबई। लेकिन 170 मुंबई की टीम ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा दोस्तों कि 10वें ओवर के खेल के बाद वो 170 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने 16 गेंदों में 41 रनों की पार्टनरशिप करके अगली गेंद फ्री हिट का सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद पर बड़ा शॉट मारेंगे अरशद खान के लिए। इस ओवर की अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट से धीमी गति की फुल टॉस गेंद लॉफ्ट किया, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट बाउंड्री के पास पहुंची जहां सुयास प्रभु देसाई मौजूद थे। मात्र 1 रन ही ले पाएंगे बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ इन दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट कर लिया है। और आप लोगों ने दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों अगर आप में से कोई भी एक मित्र सब्सक्राइब कर देगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे फिलहाल 11 लाख और 200 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। तो फटाफट एक और मित्र सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बटन दबा के दोस्तों अपना नाम नोटिफिकेशन का बटन दबाने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि इस ओवर की अगली गेंद दाएं हाथ के हर्षल पटेल दौड़ना शुरू कर रहे हैं बाएं हाथ के तिलक वर्मा के लिए। तिलक वर्मा ने एक बेहतरीन फिनिश दे दी है। आखिरी गेंद थी, धीमी गति की गेंद, और जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों हेलीकॉप्टर शॉट्स लगाया करते थे कुछ उसी तरीके का हेलीकॉप्टर शॉट लगा के पारी की समाप्ति की है तिलक वर्मा ने। और मुंबई इंडियंस की टीम ने